हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक prepositions डिस्कस करेंगे जो कि आपके बेसिक ग्रामर समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि हमने तो prepositions इस चैनल पे एडवांस लेवल पे कर रखा है। हमने जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनमें जो prepositions पूछे गए थे हम उसे डिस्कस कर रहे थे 2 दिन से। बट अगेन देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि या तो तैयारी में नए हैं या फिर अपने बेसिक्स को और अच्छे से ब्रश अप करना चाहते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक प्रेपोजिशंस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एट कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, इन को कहाँ यूज करना है। तो इस वीडियो में हम कंटेक्स्ट वाइज देखेंगे कि कौन से प्रेपोजिशन को हम कहाँ लगा सकते हैं और इन्हें एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपने ग्रामर को ब्रश अप करना चाहते हैं, जो बेसिक्स होती हैं उन्हें ब्रश अप करना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल बेसिक आपके prepositions होंगे कुछ जिनके हम यूजेज देखेंगे आज। चलो, ओके, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट preposition। तो पहला preposition है इन। ठीक है, इन का यूज आप टाइम के कंटेक्स्ट में कब करते हैं? जब आप कोई मंथ के बारे में बात करते हैं, सीजन के बारे में बात करते हैं, या फिर ईयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे इन ऑगस्ट, इन द समर, या फिर इन 1985। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर वेंट टू लंदन इन 1985, है ना। अगर आप दिन का कोई पीरियड है, ठीक है, दिन का कोई भी पीरियड है उसके बारे में जब आप बात करते हैं, जैसे एट, सॉरी, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, तो आप यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया। यहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान रखना, नाइट पे, नाइट के साथ आप एट लगाते हैं, इन नहीं यूज होता। ठीक है, या फिर अगर नून बोल रहे हैं, आफ्टरनून नहीं, नून बोल रहे हैं, तो यहाँ भी एट लगेगा। सेंचुरीज है, कोई सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे ना। अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 साल, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। इट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर कोई चीज आप कह रहे हैं कि इतने समय के बाद होगी, है ना, इतने घंटों के बाद या फिर इतने सालों के बाद, तो वहां पे आप इन लगाएंगे। जैसे आई विल राइट द लेटर इन एन आवर, मैं जो पत्र है, जो लेटर है, उसे 1 घंटे में लिख लूंगी। ठीक है, चलो, अब किसी प्लेस में भी आप इन लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब कोई चीज जो है किसी चीज के अंदर है, इनसाइड है। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ प्लेस और इनक्लोज्ड विद इन लिमिट्स। इनक्लोज्ड विद इन लिमिट्स से मेरा क्या मतलब है? पहले इनसाइड समझो। अगर कोई कमरा है या कोई बॉक्स है, इसके अंदर मैंने एक बॉल डाल दी, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, है ना। तो यहाँ हम इन का यूज कर रहे हैं। अब अगर कोई इनक्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह है, भले ही वो कोई बॉक्स ना हो, रूम ना हो, बट इनक्लोज स्पेस, कोई किसी सामान से मैंने ये चारों ओर से इस जगह को बंद कर दिया और इसके अंदर एक बॉल डाल दिया, तो यहाँ भी मैं क्या यूज करूंगी, इन यूज करूंगी। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग में भी हम इन का यूज करते हैं टू डिनोट इंक्लूजन, लोकेशन और पोजिशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और सेट ऑफ लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस वर्क, यू कैन सी दिस इन वर्क्स बाय कंटेम्प्रेरी ऑथर्स। अब एकेडमिक राइटिंग में आप कोई चीज इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, दिस पोएम इज प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ वर्क्स, इन अ लॉट ऑफ कलेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे आप इन यूज करेंगे, कोई लोकेशन बता रहे हैं, आई एम इन कनॉट प्लेस, तो यहाँ भी आप इन यूज करेंगे। ठीक है, चलो, प्रेपोजिशन एट का यूज आप कब करते हैं? टाइम के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अगर कोई स्पेसिफिक क्लॉक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तब आप एट यूज करेंगे।
जैसे at 2 o'clock या फिर at 1 p.m. ठीक है, स्पेसिफिक टाइम दिखाता है at, ठीक है। स्पेसिफिक मोमेंट जैसे नून, नाइट, मिडनाइट, मील टाइम जैसे लंच हो गए, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट डिनर, एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब कोई स्पेसिफिक एज है, एज यहाँ यानी कि उम्र, ठीक है, इंसान की जो एज होती है, जो उम्र होती है, तो यूज टू इंडिकेट द एज एट विच एन इवेंट अकर्ड। तो हम इसे तब भी यूज करते हैं जब हम बता रहे होते हैं कि ये जो इवेंट था, ये जो घटना थी, जो इंसिडेंट था, वो इस एज में मेरे साथ हुआ या इस एज में किसी और के साथ हुआ। जैसे माई ग्रैंड मदर क्लाइम्ड द माउंटेन एट 72, या फिर आई लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12, मैंने 12 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे ना। कोई प्लेस है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां भी आप एट लगाएंगे। अगर कोई प्लेस है, अब यहाँ पे कंक्लूजन ये होती है कि लोग इन या एट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इन और एट में। तो आप देखो कि जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक लोकेशन है, तो लोग क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट द लाइब्रेरी, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है, ऑलराइट। प्लेस में अगर कोई इवेंट है या फिर कोई टिपिकल एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे कोई टिपिकल एक्टिविटी होती है, तो वहां भी आप एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मूवीज जो होते हैं, अगर आप मूवीज देखने गए हैं तो आप कह सकते हैं आई एम एट द मूवीज, आई एम एट व्हाट, द सिनेमा, ठीक है। या फिर कोई सोशल वर्क है, कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है, कोई सोशल गैदरिंग है, पार्टी है, तो एट द पार्टी बोलोगे, ठीक है। आई एम एट द वर्कशॉप, आई एम एट द सेमिनार, ओके। अब प्रेपोजिशन ऑन को हम कहाँ यूज करते हैं, तो टाइम के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये जो आपके वीक के जो डेज हैं, उनमें आप ऑन को यूज करोगे। जैसे ऑन फ्राइडे, है ना। अगर कोई सरफेस पे कुछ कोई चीज रखी है, अगर मेरे सामने एक टेबल है और उस टेबल पे मैंने एक ग्लास रखा है, तो आई से द ग्लास इज व्हाट, ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल, ठीक है। या फिर आई लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, ठीक है। किसी किसी सरफेस पे, किसी सतह पे कोई चीज रखी है, ठीक है। या फिर अगर मैं जमीन पे लेट जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्शन बताना है या कोई फ्लोर नंबर बताना है, ठीक है, वहां पे भी आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट, है ना। स्पेसिफिक साइड होती है जो लेफ्ट राइट, तब आप ऑन यूज करते हैं। बिल्डिंग के जो लेवल्स होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, उसमें आप ऑन का यूज करते हैं। माई अपार्टमेंट इज ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर मीडिया में भी आप ऑन यूज करते हैं। आप अगर बस में हैं, ट्रेन में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं, वहां भी आप क्या बोलेंगे, ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट माई बस ऑन द फोन, मैंने, सॉरी, आई फॉरगॉट माई फोन ऑन द बस, मैंने जो अपना फोन है मैं वो बस में भूल गई, ठीक है। यू कैन हियर माई ब्रदर ऑन द रेडियो, तुम मेरे भाई की आवाज सुन सकते हो रेडियो पर, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में अगर बेसिस पे देखा जाए तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब द बेसिस और फाउंडेशन, किसी चीज का बेस या फिर फाउंडेशन बताने में यूज किया जाता है, ठीक है। किसी आइडिया या कोई अजम्पशन है, कोई आइडिया है, उसका जो फाउंडेशन होता है या उसका बेसिस होता है, उसे बताने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी इंजीनियर्स प्रोसीड
on the assumption that the digital age is unique, on the assumption, या फिर आप कहते हैं on grounds भी कहते हैं, है ना, on these grounds, इस आधार पे, इस बेसिस पे, इस यहाँ पे क्या है, assumption का जो बेसिस है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे प्रेपोजिशन बाय का यूज हम कब करते हैं, कोई डेडलाइन है, अगर अगर हमें कोई डेडलाइन बतानी है तो हम बाय का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न योर बुक बाय April 21st, April 21st तक अपनी बुक को रिटर्न कर देना, ठीक है। माई essay is due by the end of this week. नाउ कोई जनरल एक्शन है, ठीक है, कि किस तरीके से कोई चीज की गई। आपको बताना है कि मैंने चाय कैसे बनाई, बाय बॉइलिंग द मिल्क फर्स्ट, पहले मैंने मिल्क को बॉईल किया, बाय बॉइलिंग द मिल्क। मेथड बताया जा रहा है, तरीका, जनरल एक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। और हाउ समथिंग वाज अचीव्ड इन अ जनरल वे, किसी चीज को हमने कैसे अचीव किया। अगर मैं सरप्राइज हो गई तो कैसे सरप्राइज हो गई, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द अटैक, है ना। तो माई रूममेट सेव्ड माई लाइफ बाय किलिंग द स्पाइडर। एग्जैजरेशन है ये थोड़ा सा, है ना, कि रूममेट ने मेरी जान बचाई कैसे, स्पाइडर को मार के, मकड़े को मार दिया तो मेरी जान बच गई। अगर कोई चीज डायरेक्ट कॉज है या एजेंट है उसका, ठीक है, जैसे ही वॉज किल्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, डायरेक्ट कॉज बता रहा है कैसे मरा वो, कैसे मरा, उसका कॉज क्या था, स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन गला दबाकर, उसे स्ट्रैंगल कर कर, ठीक है। एनालाइजिंग ब्लड सैंपल्स बाय रिसर्चर्स, किसके द्वारा, एजेंट कौन है यहाँ पे, रिसर्चर्स, ठीक है। या फिर और क्या हम कह सकते हैं, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय अ लॉट ऑफ एजेंट्स, कह सकते हैं, है ना। चलो, प्रेपोजिशन फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेपोजिशन फॉर को तो कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है ना, कि इतने सालों के लिए या इतने समय के लिए, उसे हम वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, टू शो हाउ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम हैज लास्टेड, कोई चीज कितनी देर तक टिकी है या कोई चीज कितने देर तक चली है, उसमें हम फॉर लगाते हैं। आई हैव बीन अ स्टूडेंट हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट थी 2 सालों से, स्टूडेंट हूँ, आई हैव बीन अ स्टूडेंट हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पे 2 साल से एज अ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कोई पर्पस दिखाना है या कोई रीजन दिखाना है, तब भी आप क्या करेंगे, फॉर, ठीक है। कोई पर्पस या फिर कोई रीजन, किसी चीज की होने की वजह दिखानी है, वहां भी आप फॉर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट ही वाज आई थिंक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था या उसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर वाज अ पर्सन जिसने टेस्टिमनी देने में वो हेजिटेट कर रहा था, फॉर द फियर ऑफ रिटेलिएशन, फॉर द फियर। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज थे कि फॉर द फियर क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन है, रीजन है ना, पर्पस है, रीजन है, राइट। तो ही डिड नॉट टेस्टिफाई, या फिर व्हाट, ही रिफ्यूज्ड टू टेस्टिफाई फॉर द फियर ऑफ रिटेलिएशन, है ना। तो यहाँ पे फॉर किस लिए यूज हुआ, रीजन बताने के लिए। एग्जाम्पल्स देखो आप,
The concept of class is important for understanding how society works. यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्पस बताया जा रहा है. Theories for linking nouns and verbs. Theories for linking के लिए reason है यहाँ पे, ठीक है. Theories for linking nouns and verbs. चलिए, preposition of. यहाँ से जो आपके prepositions basic हैं, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपके ये जो बेसिक्स हैं ये क्लियर हो पा रहे हैं, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और कितने लोगों के लिए ये सच में हेल्पफुल है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपको ऑलरेडी इससे एडवांस लेवल पे जो प्रेपोजिशंस हैं आप इनसे वाकिफ हैं. कमेंट्स में आप जरूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.